आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज या फिर कहा जाए तो टॉपर्स कोड में। मैं हूं मानस पांडे और अगर आप यूपी पीसीएस 2026 की पूरी तैयारी कर रहे हैं यानी प्रीलिम्स की, मेंस की और इंटरव्यू की, तो कहीं भागिए मत। आपको मैं यहीं पे पूरी तैयारी करा रहा हूं। तैयारी कराते समय ये जरूरी है कि सारे यूट्यूब की वीडियोज मेरी फ्री रहेंगी। ठीक, अब टेस्ट सीरीज यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और मेंस की लॉन्च हो गई है। मेंस की है 2499 में। पूरे भारत में पहली ऐसी टेस्ट सीरीज मेंस की जो सबसे ज्यादा बड़ी, बेहतरीन और आपके एग्जाम के एग्जैक्टली ओरिएंटेड है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अब से कुछ समय पहले एक स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हुआ, उसमें पेपर वही आया जो इसका था। तो आपकी प्रोबेबिलिटी, चूंकि भाई कंप्यूटर ही सब कुछ कर रहा है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें पढ़ने की। तो मेंस की इससे जबरदस्त टेस्ट सीरीज और इससे सस्ती टेस्ट सीरीज कोई दे ही नहीं सकता। ठीक, इसमें मैं धीरे धीरे अगले एक हफ्ते में हर सब्जेक्ट की नोट्स अपनी खुद की अटैच करते जा रहा हूं। आप देख रहे होंगे यूपी पीसीएस मेंस, जीएस पेपर 5, जीएस पेपर 6, हिंदी और एसए, ये 4 सब्जेक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है उन चारों की नोट्स पढ़ चुकी हैं। अब जीएस 1, 2, 3, 4 में से जीएस पेपर 4 की इसमें आज पढ़ जाएगी, फिर कल 1, 2, 3 की पढ़ जाएगी। यानी आपको बहुत परेशान नहीं होना है। एक हफ्ते के भीतर में ये टेस्ट सीरीज भारत की सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज हो चुकी होगी। चूंकि पहली है भारत की तो अच्छी भी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको टारगेट देने जा रहा हूं वहीं से जहां कल शुरुआत हुआ था। आपसे यही आशा है कि आपने मुझे अगर 5 से 6 घंटा एक से, मतलब आप मान के चलिए 1 साल दे दिया, तो कंफर्म इस बात का रहिएगा कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा, किसी होगा ना हो। तो टारगेट है, आप सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को उठाएंगे। ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप यहाँ पे सीधे जाएंगे मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट। और अगर आप प्लेलिस्ट नहीं ढूंढना चाह रहे हो तो सीधे सीधे मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर आप देखेंगे यूपी पीसीएस 2026 की टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स की और मेंस की। जब आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लेंगे तो सीधे सीधे आप मॉडर्न हिस्ट्री के मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें वीडियो नंबर 5, 6, 7, 8, ये 4 वीडियो आज आपको पढ़नी है। सिर्फ मैं बहुत ज्यादा टारगेट में नहीं दे रहा हूं। ठीक, 4 वीडियो पढ़नी है आपको और उन 4 वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे, यहां से भी आपको वही वीडियो दिख जाएंगी जो मैं वहां यूट्यूब पे बात कर रहा हूँ। वो सारी लिंक यहां से है। देखिए क्लास नंबर अब एकदम सीरियल वाइज यहाँ पे अटैच कर रखा है। सबसे पहले आपने अगर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ले रखी है तो यहाँ से 1, 2, 3, 4 आप पढ़ चुके हैं कल। 5, 6, 7, 8, ये 4, 5, 6, 7, 8, मतलब ये 4 वीडियो सबसे पहले आप पढ़ेंगे। सबसे पहला काम आपका ये है कि आप, ये प्रीलिम्स के लिए मैं बता रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री के 4 वीडियो पढ़ेंगे। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो तुरंत उसके बाद इसी के पहले वाले उसमें जाएंगे। उसमें 30 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, 30 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो ये देख लीजिए यहां पर अभी मैं आज अटैच कर दूंगा मॉडर्न हिस्ट्री की हिंदी और इंग्लिश में बहुत जबरदस्त पीडीएफ है। आज ही अपडेट हो जाएगी, 1 घंटे में अपडेट हो जाएगी। तो वो बड़ी खतरनाक पीडीएफ है, आप जब देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और उसके बाद आप यहाँ पे उठाएंगे 30 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आज से अब आपको शुरू करना है। देखिए आज आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 200 तक पढ़ना है। शायद कुछ आपने कल पढ़ा भी होगा। तो आज 4 वीडियो आपने पढ़ी, उसके बाद 1 से लेकर के 200 प्रश्न तक यहाँ से सीधे सीधे हिंदी इंग्लिश का डाउनलोड कर लेंगे। अभी नहीं कर पा रहे तो 1 हफ्ते में आपको ये अलाउ हो जाएगा डाउनलोड करना। ठीक है, तो सबसे पहले आपने 4 वीडियो पढ़ी, उसके बाद 30 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया, प्रश्न नंबर 1 से 200 तक पढ़ा। उसके बाद तीसरा सबसे जरूरी काम, यहाँ पे जो पीडीएफ पड़ी है मॉडर्न हिस्ट्री की, अभी पढ़ी नहीं है, अभी आज ही पढ़ जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री की पीडीएफ। ठीक, वो एकदम रेडी है, हिंदी भी में है और इंग्लिश में भी है। तो एक एक जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, जैसे जैसे टारगेट देता जा रहा हूँ, पीडीएफ यहाँ पे अपडेट होती जाएगी सब्जेक्ट वाइज। तो यहाँ पे पीडीएफ उठाएंगे और जो टॉपिक आप यहाँ से पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक को, सेम टॉपिक को आप रिवाइज करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। याद रखिए यहाँ से। और जब इतना काम कर लेंगे तो चौथा काम आप क्या काम करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इसकी टेस्ट सीरीज ओपन करिएगा। ये है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज पे सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट पे जाइए, मॉडर्न हिस्ट्री पे जाइए और मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी आपको एक लाइन से टेस्ट दिख रहे हैं, ये देखिए। अब आपको आज 4 टेस्ट देने पड़ेंगे। कल आपने 1-2 टेस्ट दिया होगा, आज 1, 2, 3, 4 टेस्ट आपको देने हैं, याद रखिएगा। ये हो गया प्रीलिम्स का। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, ये है प्रीलिम्स का टारगेट। इतना पूरा करने में आपको 3 से 4 घंटा लगेगा। अब जो सबसे ज्यादा जरूरी है मेंस का टारगेट, देखिए ध्यान से समझिए। आज
ये है सामने mains.topperscode.com। इसके जब यहाँ पे देखेंगे ना तो कई सारी चीजें हैं, जैसे आप इस पे यूपीपीसीएस डेली क्लिक करिएगा। अब ध्यान से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे क्या करेंगे। जब यूपीपीसीएस डेली क्लिक करेंगे तो मान लीजिए जीएस पेपर 1 आपने उठाया, ठीक है। अभी इसलिए नहीं क्योंकि डेट सेलेक्ट करी है, पहले आपने हो सकता है कल का ना पूरा किया हो। आपको यहाँ दिखा दूं, ये देख लीजिए, ये पूरा कल का है, ठीक है। ये ट्यूसडे का है, ये कल मंडे का था, ठीक है। और आपके पास इधर पीछे जाएंगे ना तो आपके पास जनवरी का भी है, 31। आप सारे जो जो पिछला छूटा हो आप एक एक को अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। ये जैसे देख लीजिए, ये 31 का है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, देखिए एक एक क्वेश्चन पूरा दे रखा है। जैसे आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, मेंस के लिए आज से डेली ये काम करना है। जैसे डे बाय डे आपको यहाँ पे डेट बाय डेट जो भी छूटेगा आप बैकग्राउंड में यहाँ पे डेट अपना डालिएगा, वो आपको उस दिन का मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे जरूरी है क्या कि एक एक प्रश्न उठाएं। जैसे जीएस पेपर 2 का है, सरकारी सेवा देने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एक अनुप्रयोग है, इज डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज, ये एक प्रश्न है। अब आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे? अब आप सोच रहे होंगे कि सर कोई तरीका बताएं कैसे जीरो से शुरुआत करें। मैं बताता हूं। आपको मेंस का आंसर लिखने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। इसका एक सिंपल सा तरीका है, डेली आपको जितने भी टारगेट मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपने क्लिक किया, यहाँ से आपको यूपीपीसीएस डेली मिल जाएगा। मान लीजिए आंसर इवेल्युएटर देखना है तो यहाँ से कर लिया है आपने। अदरवाइज सबसे आसान है कि यूपीपीसीएस डेली के सारे टेस्ट आप दें बिना सोचे समझे। यहाँ पे आए, यूपीपीसीएस डेली पे आप गए। यूपीपीसीएस डेली में मैं आपको कह रहा हूँ कि जीएस पेपर 1 पे आप खोल रहे हैं, ठीक है। अभी डेट वाइज क्या है, 3 तारीख का नहीं अटैच है, मैं 1 तारीख वाला भी ओपन कर दे रहा हूँ, देख लीजिए। जैसे ये 1 तारीख का है, ठीक। अब जीएस पेपर 1 के 2 प्रश्न आपको दिख रहे हैं, 8 नंबर का और 12 नंबर। मान लीजिए जीएस पेपर 5 सबसे आसान। अच्छा, ये यहाँ पे आप ओपन करेंगे, जीएस पेपर 5 आप ओपन करिए। लिखा है क्रिटिकल एनालाइज द रोल ऑफ उत्तर प्रदेश इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, चलिए आज का टारगेट यही है। तो आपको ये 2 प्रश्न का उत्तर लिखना है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ये प्रश्न आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, ठीक। अगर आप 2025 का मेंस दे रहे हैं, 2026 का मेंस दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो किताब पढ़ेंगे, गलत, इतना मत पढ़िए किताब, सीधे सीधे मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करनी है मेंस में, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। कैसे? सेम प्रश्न को यहाँ से कॉपी करिएगा, गूगल या चैट जीपीटी पे डालिए, उससे बोल दीजिए राइट द आंसर इन कितने वर्ड्स, 12 नंबर का है ना, इन 200 वर्ड्स, 200 वर्ड में। और उसको बोल दीजिए कि राइट इन इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन फॉर्मेट। वो आपको हिंदी या इंग्लिश में खूब बढ़िया लिख करके दे देगा। तो आपको बहुत बुक नहीं पढ़नी, आपको सीधे प्रश्न पढ़ना है कि भैया ये बहुत सेट प्रश्न है, ये सिलेबस का एक पार्ट है। तो आपने ये प्रश्न डाला, इसका सीधे सीधे उत्तर गूगल से आपको मिल जाएगा, खूब मस्त उत्तर मिलेगा एग्जैक्टली इसी प्रश्न का। उस प्रश्न के उत्तर को आप पढ़ लीजिए। जब पढ़ लिया, अब बुक के पास सबको हटा दीजिए। उसके बाद अपने हाथ से एक पेन लीजिए, पेपर लीजिए और इसी उत्तर प्रश्न का क्या करना शुरू कर दीजिए, उत्तर 200 वर्ड में लिखिए, यहाँ इवेल्युएट करिए और अपना आंसर चेक कर लीजिए। फिर ऐसे ही इस प्रश्न को क्या पूरा बुक पढ़ेंगे? नहीं, सीधे सीधे प्रश्न को डालिए गूगल पे, इस प्रश्न का उत्तर डालिए, फाइंड द राइट द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन फॉर यूपीपीसीएस मेंस इन 100, कितने 12 मार्क्स का, इन 200 मार्क्स लिख दीजिए। वो अपने हिसाब से आपको क्या कर देगा, रेडी करके दे देगा। सिंपल सा इतना काम करना, और जब मिल जाए उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर बिना देखे लिखना शुरू करिए, उसके बाद अपलोड कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपके अंदर लिखने की, जैसे होता है ना कि क्रिएटिविटी आने की, बस मेंस लिखने का एक तरीका है कि आपके माइंड में क्रिएटिविटी आए। तो ये 2 प्रश्न लिखिए, गूगल पे डालिए, उत्तर आए उसको देखिए, उसके बाद खुद का उत्तर लिखिए और उसके बाद इवेल्युएट कर लीजिए। तो आज आपको मान लीजिए कि ये 2 प्रश्न सॉल्व करना है, यूपीपीएससी का जीएस पेपर 5 के 2 प्रश्न आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व इट एंड लेट मी नो हाउ यू आर सॉल्विंग इट, ठीक। आशा है आप इसको आराम से कर लेंगे। ये है आज का टारगेट। आज शाम को मैं यूपीपीएससी मेंस जीएस पेपर 5 का पहला टॉपिक स्टार्ट करूंगा पढ़ाना, आज या कल से। अगर आपको टारगेट एक्सेप्ट हो तो लिखिए कमेंट बॉक्स में यस।